हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम सीजी व्यापम के द्वारा जो अभी एग्ज़ाम हुआ है प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021, जैसा कि आप सभी को पता है व्यापम पूरे 2 वर्षों बाद यह एग्ज़ाम लिया है। आइए आज हम जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप प्री बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्री बीएड का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए भी कैसे प्रश्न पूछा गया है सीजी व्यापम के द्वारा, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं रीजनिंग से, सामान्य मानसिक योग्यता से। सबसे पहला प्रश्न था, वह घन चुनिए जो दिए गए कागज़ के टुकड़े पी से बनने वाले बॉक्स के समरूप हो। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ था, इससे आपको बॉक्स के समरूप कौन कौन से बनेंगे, ये जो 4 विकल्प हैं 1 2 3 4, इनसे आपको घन का निर्माण करना था। 4 विकल्प दिए गए थे, 1 3 4, 1 तथा 2, केवल 3 तथा 4 और डी ऑप्शन था 1 2 3 तथा 4 सभी। एक बार देख लीजिए, उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताते चलूँगा, आप मिलान कर लीजिएगा। इसका उचित आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद आपको 2 प्रश्नों के लिए निर्देश दिए गए थे, प्रश्न संख्या 2 और 3 के लिए। तो आइए सबसे पहले क्या निर्देश था पढ़ लीजिए। पहला, एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है। दूसरा निर्देश था, इस घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया है। ये प्रश्न 2 और 3 के लिए निर्देश हैं, एक बार और पढ़ लीजिए। एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है। दूसरा है, इस घन को बराबर आकार के 64 छोटे घनों में काटा गया है। तो आपके लिए प्रश्न यह था, कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा हो। कितने छोटे घन होंगे जिनका केवल एक फलक रंगा हो। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है 24। तो इसका सही आंसर है 24। जिन्होंने पीडीएफ बना के भेजे हैं उन्होंने भी 24 आंसर लिए हैं। तो आप भी मिलान करते चलिए, और जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं आप एक बार सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, जो निर्देश था उसी में तीसरा प्रश्न है, कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी फलक न रंगा हो। इसमें आपका ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है 0। कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई भी फलक न रंगा हो, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, यदि ए है भाग के लिए, बी है गुणा के लिए, सी है माइनस के लिए तथा डी है जोड़ के लिए, तब आपको एक समीकरण जैसे दिया हुआ था, दिया हुआ है 40A 5B 4A 2D 12C
8। इसको आपको हल करना था ए के स्थान पर भाग चिन्ह लगाकर, बी के स्थान पर गुणा चिन्ह लगाकर, सी के स्थान पर ऋण चिन्ह लगाकर तथा डी के स्थान पर प्लस अर्थात जोड़ लगाकर। इसके आधार पर आपको आंसर बताना था। जो 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए थे, एक 14, बी 5, सी 20 और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। आप भी सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, उसके आधार पर बताइएगा कौन सा उचित आंसर हो सकता है। यह आपको मॉडल आंसर के रूप में जो आंसर बताया गया जा रहा है, यदि इसमें आपको लगता है कोई दूसरा आंसर होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जब इसको आप हल करेंगे 40/5 गुणा 4/2 प्लस 12-8, जब इसको आप हल करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20। इसी तरह 5वां प्रश्न पूछा गया है, यदि माइनस का उपयोग गुणा के लिए, भाग का उपयोग प्लस के लिए, प्लस का उपयोग भाग के लिए और गुणा का उपयोग माइनस के लिए हो, तो जो आपको समीकरण के रूप में दिया हुआ है इसका मान बताना था। प्रश्न को एक बार और पढ़िए। भाग के उपयोग किसके लिए करना है? प्लस के लिए। माइनस के लिए किसका प्रयोग करना है? गुणा का। इसी तरह से आपको चिन्ह में परिवर्तन करके इसका मान निकालना था। इसका आप जब हल करेंगे तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा 21। ठीक है, तो 5वां का आंसर होगा सी। 6वां प्रश्न देखिए। 6वां प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से किन संक्रियाओं को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही होगा। आपको यहाँ पर जो चिन्ह दिए गए हैं उसको इंटरचेंज करना था। उसके बाद आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, उसके आधार पर 64 इसका मान निकालना था। तो इसमें आप जब चिन्ह परिवर्तित करेंगे माइनस और भाग का, अर्थात इंटरचेंज करेंगे माइनस के स्थान पर भाग का और भाग के स्थान पर माइनस का, तभी यह 64 आपको प्राप्त होगा। तो 6वां का आंसर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मिलान करते चलिएगा जो आज एग्ज़ाम दिए हैं प्री बीएड का। इसके अलावा जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न का स्तर देख लीजिए, अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। 7वां प्रश्न था, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। वह तस्वीर किसकी थी? बताइए। मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। वह तस्वीर किसकी थी? 4 विकल्प दिया गया है, उसके दादा की, उसके पिता की, उसके पुत्र की या उसकी खुद की। आपको आंसर बताना है। उस आदमी के पिता, ये मान लीजिए वह आदमी है, इसके पिता मेरे पिता के पुत्र हैं, मेरे पिता के पुत्र हैं। ठीक है, तो मेरे पिता के पिता कौन हुए? आपके दादाजी, और आप आपके पापा के पुत्र हुए, और आपके पुत्र हुए आपके बेटा, अर्थात पुत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 7वां का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको आप डायग्राम बना के हल कीजिएगा। इसी तरह 8वां प्रश्न सांकेतिक कोड से संबंधित था कि इसमें कैसे परिवर्तन होता है, इसके आधार पर आपको हल करना था। जैसे प्रश्न दिया था, किसी सांकेतिक कोड में प्रॉब्लम को M
PERLOB लिखा जाता है, तो उस कोड में नंबर्स को कैसे लिखेंगे, यह आपसे पूछा गया था। तो देखिए चेंज कैसे हुआ है। प्रॉब्लम का जो P है, प्रॉब्लम का जो P है उसमें सबसे पहले M को लिया गया है, उसके बाद पहला अक्षर P को लिया गया है। तो इस आधार पर आप नंबर्स को लेंगे तो सबसे पहले S हो जाएगा, उसके बाद N हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे चारों में SN दिया हुआ है। इसी तरह तीसरा में देखिए O के स्थान पर E लिया गया है, तो दूसरा का पीछे से आप देखेंगे तो E है, तो दूसरा के स्थान पर जब उसका सांकेतिक कोड में लिखा गया है तो E तीसरे नंबर पर है। इसी तरह जब आप नंबर्स को लिखेंगे तो तीसरे स्थान पर हो जाएगा R। तो देखिए D ऑप्शन तो कट गया, अब बच जाता है A, B और C। इसी तरह जब आप हल करते जाएंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A। ठीक है, ऑप्शन A 8वां का सही आंसर है। यदि आपको समझ में नहीं आए या आपसे ना बने तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो वहाँ मैसेज करके इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न दिया गया था, यदि किसी सांकेतिक कोड में त्रिभुज, वर्ग और जो एरो का मतलब है राम इज़ गोइंग, इसी तरह एरो और वर्ग और बिंदु का मतलब था श्याम इज़ गोइंग, और जो डॉटेड जीरो है प्लस त्रिभुज का मतलब है राम एंड श्याम, उस कोड में श्याम को कैसे लिखेंगे, यह आपका 9वां प्रश्न है। यदि आप रीजनिंग की तैयारी अच्छे से किए होंगे तो आपको पता होगा, सबसे पहले इस तरह से जो प्रश्न में दिया रहता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो समान रहता है उसको अलग करके बाहर निकाल देते हैं, और जो शेष बच जाता है या जो प्रश्न में पूछता है वह उसका आंसर होता है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो श्याम के लिए उचित जो डायग्राम होगा, सांकेतिक कोड होगा, वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो 9वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए विलुप्त से संबंधित है, आपको मिसिंग जो टर्म था उसको खोजना था। 4 विकल्प आपको दिए गए थे। देखिए विलुप्त पद ज्ञात कीजिए, 14, 15 और ऊपर में 58। इसी तरह दूसरा 15, 17 और ऊपर में है 64, और तीसरे में आपको बताना था नीचे 16 है और दूसरे तरफ है 18, और जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पर क्या होगा यह आप सभी को बताना था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जैसे आप 14 और 15 को जोड़ेंगे तो 29 होगा, और 29 का जब आप 2 से गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर दिया गया है 58, इसके आधार पर 15 और 17 को जब आप जोड़ेंगे तो 32 होगा, और 32 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 64 होगा। इसी तरह आपको तीसरे में भी करना था, 16 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो 34 होगा, और 34 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो ऑप्शन ए 38 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखिए, यह भी मिसिंग टर्म से संबंधित प्रश्न था। विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको डायग्राम दिया हुआ है। देखिए पहला में है 6, 4, 2, 0, बीच में है 10, इसी तरह 2, 10, 8, 6 और मध्य में है 24, और आपको बताना है 14, 12, 10 और 4 इसके मध्य जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या होगा। क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए, और जो व्यापम का जो आज एग्ज़ाम हुआ है यदि नहीं दिए हैं तो सॉल्व ज़रूर कीजिएगा।
आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम होंगे व्यापम से संबंधित, तो प्रश्न का स्तर तो उच्च रहेंगे ही। इसको देखिए कैसे हल करना था। 6 4 10, 10 और 2 12। 12 में जब आप 2 घटाएंगे तो 10 शेष बचा। इसी तरह आप चारों किनारे में जो है 2, 10, 8 और 6, इसको जब आप जोड़ेंगे तो यह होगा 26, और 26 में जब आप 2 घटाएंगे तो इसका आंसर दिया है 24। इसी तरह जब आप 14, 12, 10 और 4, इसको जब आप ऐड करते हैं तो 14, 12 26, 26 4 30 और 10 40। इस 40 में जब आप 2 माइनस करते हैं तो जो शेष बचता है 38, यह क्वेश्चन मार्क के अंतर्गत आएंगे, अर्थात 11वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 12वां प्रश्न दिया गया है, यदि प्लस है माइनस के लिए, निर्देश को अच्छे से पढ़िए। यदि प्लस है माइनस के लिए, माइनस है गुणा के लिए, गुणा है भाग के लिए, भाग है प्लस के लिए, ये आपके निर्देश हैं। इसके बाद जो अगला वाक्य है, देखिए चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किसका मान 1 होगा, किसका मान 4 होगा, 2 किसका मान है और 8 कौन से डायग्राम का है, यह आपको दूसरा निर्देश के रूप में दिया गया है। तब आपको करना क्या था, यहाँ तो सबसे पहले आपको चिन्ह में परिवर्तन करना था, उसके बाद आपको हल करना था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सी, ऑप्शन सी 3 होगा। इसको आप हल ज़रूर कीजिएगा, और आपसे यदि ना बने तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको इसका हल आपको भेज दिया जाएगा। 13वां प्रश्न था, पीट डरना का मतलब था यू आर गुड। जो पीट डरना का मतलब है यू आर गुड, तो आपको इस तरह से अलग अलग लिख लीजिए उसको, और इसके नीचे आखिर उसका क्या अर्थ बताया जा रहा है उसको भी लिख लीजिए। उसी तरह दूसरा दिया गया है, डर टोक पा का मतलब गुड एंड बैड, और टिन ना टोक का मतलब दिया है दे आर बैड। इसको आप लेफ्ट साइड में इस तरह से जो प्रश्न में दिया गया है उसको लिखिएगा, और राइट साइड में उसका अर्थ क्या होता है उसको लिखिएगा। उसके बाद आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया गया था कि किस तरह से 2 प्रश्न हैं, जो 2 दिया रहता है उसको किस तरह से बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो शेष बच जाता है उसको दूसरों से इंगित करते हैं कि आखिर उसका आंसर या जोड़ा क्या होगा। इसी तरह आपको इस प्रश्न में देय के लिए कौन सा शब्द आएगा यह पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसको हल कीजिएगा। रीजनिंग के प्रश्न थे, प्रश्न अच्छा आया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग बनाए होंगे जो व्यापम का अभी प्री बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं। 14 प्रश्न देखिए। प्रश्न 14, चित्र किस एक उत्तर चित्र में सन्निहित एवं छुपा हुआ है। यह आपका प्रश्न चिन्ह है, उत्तर चिन्ह दिया हुआ है, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा आपको बताना है। प्रश्न जो चित्र है किस एक उत्तर चित्र में सन्निहित एवं छुपा हुआ है, इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी अर्थात दूसरा होगा। ठीक है। 15वां प्रश्न इसी तरह चित्र से संबंधित पूछा हुआ है। प्रश्न चित्र इस तरह से हैं, आपको उत्तर चित्र बताना है कि प्रश्न चित्र किस एक उत्तर चित्र में सन्निहित एवं छुपा हुआ है। ये 15वां प्रश्न है। तो आप यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आपको सारे प्रश्न चित्र आपको उत्तर चित्र में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये 14 और 15
14 का ऑप्शन बी और 15 का ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र आभूषण, सोना और चांदी के मध्य सही संबंध को दर्शाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए ए, बी, सी, डी। सी तो हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, बच जाता है ए और डी। तो एक आधार पर देखा जाए तो उचित आंसर होगा ऑप्शन ए, कि जो चित्र है वह आभूषण, सोना और चांदी के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है। 17वां प्रश्न था, निम्न व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक चित्र तथा बाद में एक अंक हैं? आपसे डिजिट पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है ध्यान से पढ़िए। निम्न व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिसमें ठीक पहले एक चित्र है और बाद में एक अंक है? तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 12, जो 12 है उससे जो प्रश्न में पूछा जा रहा है जिसके ठीक पहले एक चित्र है, तो एक के पहले एक चित्र दिख रहा है तथा बाद में एक अंक है, तो एक के बाद दूसरा अंक क्या है? 2। तो ये आपका एक हुआ। इसी तरह आपके 99 पे देखिए 9 के सामने एक चित्र है और 9 के बाद जो डिजिट है वह भी 9 है। तो इसमें 2 ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न व्यवस्था में ऐसे 2 अक्षर हैं जिसके ठीक पहले एक चित्र हैं तथा बाद में एक अंक हैं। ठीक है, ये हो गया 17वां का प्रश्न। 18 प्रश्न देखिए, प्रश्न अच्छे आए हैं। अगर आप ध्यान से समय देकर इसको बनाएंगे तो सारे प्रश्न बना लेंगे जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न हल कीजिएगा। 18 प्रश्न देखिए, राम श्याम से लंबा है, तो लंबा कौन है? राम। किससे? तो श्याम से। दूसरा क्या बोल रहा है? श्याम मोहन से छोटा है। कौन छोटा है? मोहन। तो राम और श्याम के बीच में कौन आएंगे? मोहन। आगे दिया गया है, हरीश अमर से लंबा है। हरीश अमर से लंबा है परंतु श्याम से छोटा है। तो श्याम से छोटा कौन है? हरीश। और हरीश किससे लंबा है? तो इसके नीचे हो जाएगा अमर। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि राम मोहन से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, तो इनमें किसकी लंबाई सबसे कम है? तो डायग्राम में देखिए सबसे छोटी हाइट है अमर का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 19वां प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण कीजिए। 2/5, 4/7, 7/9, 11/12, क्वेश्चन मार्क 22/21। क्या आंसर होगा? आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब आप इसको विभाजित करेंगे तो ये 0.4 आएगा, 0.5 आएगा, 0.7 आएगा, 0.9 आएगा। तो 0.9 के आगे आप जब बढ़ेंगे तो या तो 1 होगा या तो 1 के बाद बिंदु में होगा। तो 1 के बाद 1.1 के अंतर्गत अंतिम वाला आता है तो निश्चित है कि उसके मध्य 1 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 का आंसर ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न देखिए, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। पहला दिया है 3, उसके बाद है 7, 23 है, 95 है और 5वां में क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसमें क्या होगा? देखिए 3 दूने 6 और 1 7, 7 या
21 और 2 23, 3 दूने 6 प्लस 1 7 हुआ। 7 या 21 प्लस 2 23। इसी तरह जब आप 23 को 4 से गुणा करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, तब यह 95 प्राप्त होगा। इसी तरह पाँचवा में देखिए 95 गुणा 5 करेंगे, उसके बाद इसमें आप 4 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तब आपको 479 प्राप्त होगा। अर्थात 3 का गुणा सबसे पहले कीजिए 2 के साथ और 1 जोड़िए, 7 प्राप्त होगा। 7 में गुणा कीजिए 3 का, उसके बाद 2 जोड़िए, 23 प्राप्त होगा। 23 में गुणा कीजिए 4 का, उसके बाद 3 जोड़िए, प्राप्त होगा 95। इसी तरह 95 में 5 का गुणा कीजिए और 4 जोड़िए, तब आपको 479 प्राप्त होगा। अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसी तरह 21वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो सिंपल था, सी के बाद डी को छोड़ के ई है, एफ के बाद जी है, एच को छोड़ के आई है, इसी तरह आपको जे को छोड़ के अगला होगा के। इसी तरह के एल एम को छोड़कर एन है, पी क्यू को छोड़कर क्यू है, आर एस को छोड़कर टी है। उसी प्रकार यू और भी को छोड़ेंगे तो आप डब्ल्यू प्राप्त होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। 21 का ऑप्शन जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 21 का आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न जो पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं आपको बताना है। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। कितने वर्ग हैं? विकल्प है आपके सामने 26, 24, 30, 28। इसका ट्रिक होता है, जब समान रूप से हो रो और कॉलम का, तो क्या किया जाता है, 1 का वर्ग, दूसरा में 2 का वर्ग, तीसरे में 3 का वर्ग और चौथे में 4 का वर्ग। इसको आप जब टोटल ऐड करेंगे तो 30 आपको दिए हुए जो डायग्राम है, जो स्क्वायर दिया गया है, इस चित्र में कुल 30 स्क्वायर होंगे। अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए 23वां प्रश्न है, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। 4 आपको डायग्राम के रूप में दिया गया है प्रश्न, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा यह बताना था। तो पहले एक एक को हल करते जाते हैं, आखिर क्या होगा आंसर यह पता चल जाएगा। 13 में जब आप 11 घटाएंगे तो जो 2 शेष बचता है। इसी तरह 7 में जब आप 5 घटाएंगे तो जो 2 बचता है, इसको ऐड करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। इसी तरह 7 में 5 आप घटाएंगे तो 2 बचेगा। 3 में जब 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अर्थात 3 प्राप्त हुआ। इसी तरह 29 में 23 को घटाएंगे, 29 में आप 23 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। और 37 में भी 31 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, इसको ऐड करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। इसी तरह आपको प्रश्न चिन्ह पर ऐसा चीज़ बताना है कि 29 में 23 घटाएंगे तो 6 और 2 आपको प्राप्त हो। तो प्राप्त 2 कैसे होगा, जब आप 19 में 17 को घटाएंगे तभी 2 प्राप्त होगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ऑप्शन ए 19 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 24वां प्रश्न देखिए, इसमें भी विलुप्त पद आपको बताना था कि आखिर क्या मिसिंग टर्म है। डायग्राम में देखिए 1 2 3 11 7 5 120 45 और क्वेश्चन मार्क है। क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए और बताइए आखिर इसका आंसर क्या होगा।
देखिए इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा ये देख लीजिए। पहले 1 और 11 को जोड़िए, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाइए, पुनः 11 में 1 को घटाइए। पहले जोड़िए, दूसरे में घटाइए और बीच में गुणा कीजिए, तो यह हो जाएगा 12 × 10 अर्थात 120 जो दिया हुआ है। इसी तरह 2 और 7 को आप जोड़ेंगे तो 9, उसके बाद 2 और 7 में 2 घटाएंगे तो 5, 9 × 5 = 45। इसी तरह आपको 5 और 3 को सबसे पहले जोड़ना है तो 8, उसके बाद घटाना है तो 2, बीच में आपको गुणा करना है तो 8 दूनी 16 इसका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, न कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी सुधार लीजिएगा, 24 का आंसर होगा सी। 25वां प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न में है निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा। जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप रब कार्य में क्या क्या कीजिए, पूरा ए बी से लेकर जेड तक लिख लिया कीजिए। उसके बाद चेक किया कीजिए कि आखिर बीच में क्या छूट रहा है, कितने संख्या के बाद अगला आपका वर्ण दिया गया है। ये अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, व्यापम, पीएससी या वनडे एग्ज़ाम आप जिसकी भी तैयारी कर रहे होंगे या एग्ज़ाम देने वाले होंगे, सभी में अल्फ़ाबेट मिसिंग वाले प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या था, के के बाद एम दिया हुआ है, यहाँ पर एल मिसिंग है। इसी तरह एम के बाद डायरेक्ट क्यू है, एम के बाद डायरेक्ट क्यू है, अर्थात 3 संख्या का मिसिंग है। कौन सा 3 है, एन ओ पी, उसके बाद क्यू है। इसी तरह क्यू के बाद एस है, अर्थात 1 संख्या का मिसिंग है, आर का। तो 1 3 के टर्म पर आगे यह बढ़ रहा है, तो एस के बाद आप 3 संख्या आगे बढ़ेंगे, टी यू भी, इन 3 को छोड़कर जो अगला आपका बचता है डब्लू, यही आंसर होगा, ऑप्शन ए डब्लू। ठीक है, 26वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करें। ई ए, एच जी, के एम, एन एस, इसमें भी उसी तरह लागू है। ई और एच के मध्य क्या संबंध है, 2 संख्या आगे बढ़ा है। इसी तरह एच से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी 2 संख्या आगे बढ़ा हुआ है। के से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 2 संख्या आगे बढ़ के एन है। इसी तरह एन से आप 2 संख्या आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला होगा आपका क्यू। ठीक है, उसके बाद आप जब दूसरा वाला देखेंगे ए से लेकर एच तक, तो यहाँ 5 का मिसिंग है। तो जब इसको आप हल करेंगे तो 5वां के बाद 6वां जो प्राप्त होगा क्यू और वाई, अर्थात नीचे में 2 का और ऊपर में 5, या छोड़कर अगला आपको अल्फ़ाबेट दिया गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, रीजनिंग के 4 प्रश्न और शेष हैं। उसके बाद आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न दिए गए थे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसके दूसरे पार्ट में देखेंगे, शाम तक हो सके तो उसका भी आपको आंसर उपलब्ध करा दिया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान का। उसके बाद आपके अभिरुचि वाले प्रश्न बच जाते हैं, उसका भी आपको जल्द ही मॉडल आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप मेरे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। 27वां प्रश्न देखिए, लुप्त पद को ज्ञात करें। देखिए आपको इससे पहले भी बोला हूँ, ए से लेकर जेड तक आप लोग लिख लिया कीजिए, तो उसी तरह लिख लीजिएगा और इसको बनाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, डी के बाद ई को छोड़कर एफ है, जी एच आई को छोड़कर जेड है, के एल एम एन, एन के बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि आखिर क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो स्वर हैं, भावेल ए ई आई ओ यू, उसको छोड़ दिया गया है। यहाँ पर आपका ए मिसिंग है,
सबसे पहले डी के बाद देखेंगे तो ई मिसिंग है, एच के बाद देखेंगे तो आई मिसिंग है। उसी तरह एम एन ओ आपको मिस कर दिया जाएगा और ओ के बाद जो अगला अल्फ़ाबेट है ऑप्शन सी अर्थात पी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 27 का आंसर हो जाएगा सी। 28वां प्रश्न, भिन्न को चुनिए। भिन्न को चुनना था, जैसे आप इसको हल किए होंगे 72 माइनस 12 तो 60 आया होगा, 96 में 84 घटाए होंगे तो 12 आया होगा, 120 में 74 घटाए होंगे तो 46 आया होगा और 48 में 24 घटाए होंगे तो 24 बचा होगा। अब बताइए इसमें भिन्न क्या है, कैसे पता करेंगे? तो आपको विभाज्य करना पड़ेगा, भाग देकर देखना पड़ेगा कि आखिर किससे यह विभाजित हो रहा है। तो हम सीधे 6 से विभाजित करते हैं तो 60 6 से विभाजित हो जाएगा, 12 भी 6 से विभाजित हो जाएगा और 24 भी 6 से विभाजित हो जाएगा। आपका शेष बच जाता है 46 जो कि 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन सी इन 3 से भिन्न है। ठीक है, 29वां प्रश्न देखिए। 29वां प्रश्न था भिन्न को चुनिए। इसमें भी वही दिया गया है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। क्यों आखिर जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे बताने से पहले, या लाइव चैट में बताइए, उसके बाद आपको इसका कारण बताया जाएगा। देखिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब स्टेट हो गए आपके और जम्मू कश्मीर यह आपका यूटी, इसलिए यह अन्य से भिन्न है। ठीक है, 30वां प्रश्न रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। भिन्न को ज्ञात करें। 128 में जब आप 16 घटाएंगे तो यह बचेगा 112। 154 में आप 19 घटाएंगे तो यह बचेगा 135। 192 में जब आप 24 घटाएंगे तो यह बचेगा 168 और 104 में जब 13 घटाएंगे तो यह बचेगा 91। ठीक है, 112, 135, 168 और 91। इसमें आपका 112 7 से विभाजित हो जाएगा, 112 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 135 आपके 7 से विभाजित नहीं होंगे, जबकि 168 और 91 7 से विभाजित हो जाएगा। तो अन्य से भिन्न कौन है? ऑप्शन भी। तो इस तरह से हुआ आज सीजी व्यापम के द्वारा प्री इंटरेस्ट एग्ज़ाम जो लिया गया है, इसमें पार्ट 1 था रीजनिंग का। इससे संबंधित जो 30 प्रश्न थे सारे के आंसर आपको बता दिए गए हैं, क्यों उसका सही आंसर होगा यह भी बता दिया गया है। तो आप मिलान कर लीजिएगा, जो एग्ज़ाम दिए हैं और जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दीजिए। व्यापम जैसे ही कॉलेज एडमिशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करता है तो बचे हुए जो पेपर हैं वह जल्द ही होने की संभावना है। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। इस चैनल में जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पार्ट 2, 3 और 4 अर्थात सामान्य ज्ञान, हिंदी और इंग्लिश, इसका मॉडल आंसर शाम तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।